हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज है 25 फरवरी 2022 और 25 फरवरी के करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में हर करंट अफेयर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। आज के करंट अफेयर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीएस कैरियर एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में मार्शल लॉ लगाने की घोषणा की गई है। तो फ्रेंड्स, अभी रूस के द्वारा शुरू किए गए सैन्य आक्रमण के बाद यूक्रेन में मार्शल लॉ लगाया गया है। ये मार्शल लॉ क्या होता है? तो जब किसी देश में ऐसा संकट काल आ जाता है या ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है कि वहाँ की पुलिस की बजाय सेना के द्वारा उस स्थिति को नियंत्रित किया जाता है, उसको कहते हैं मार्शल लॉ। आइए अब समझते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग की परिस्थिति क्यों निर्मित हो गई है। तो यहाँ आप मैप में देखिए, यह है यूक्रेन का मैप और इधर है रसिया। और यूक्रेन के दो शहर हैं, लुहांस यहाँ पे है और एक है डोनेस्क। तो इन दोनों शहरों को जो रसिया है स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया था। यानी है तो यह यूक्रेन में, लेकिन रसिया ने इन दोनों को यूक्रेन में ना होकर एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में घोषित किया था। और इसके अलावा वर्ष 2014 में रूस ने यूक्रेन में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जिसका नाम है क्रीमिया, उस पर भी कब्जा कर लिया था। तब से ही दोनों देशों के बीच तनाव चला आ रहा है और रूस चाहता है कि यूक्रेन को कई हिस्सों में डिवाइड करना। तो इन वजहों के कारण से अब रूस और यूक्रेन के बीच जंग की परिस्थिति निर्मित हो गई है। और अभी हाल ही में रूस ने यूक्रेन में हमला कर दिया है। रूस के द्वारा सबसे पहली मिसाइल अटैक यूक्रेन की राजधानी है कीव पर ही की गई है। और फ्रेंड्स, दोनों देशों के राष्ट्रपति कौन है? तो रूस के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोल्डीमिर जेलेनेस्की। कौन है? वोल्डीमिर जेलेनेस्की। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा मरीन एलीट फोर्स की 2 इकाइयों की स्थापना करने की घोषणा की गई है। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा मरीन एलीट फोर्स की 2 इकाइयों की स्थापना करने की घोषणा की गई है। अब समझते हैं कि ये मरीन एलीट फोर्स की इकाइयों की स्थापना क्यों की जा रही है। तो मन्नार की खाड़ी में समुद्री बंद जीव अपराधों से निपटने के लिए मरीन एलीट फोर्स का गठन किया गया है। इन दोनों इकाइयों में 10-10 जवानों को शामिल किया गया है जो समुद्री बंद जीवों के अपराधों को कम करने में मदद करेंगे। अब समझते हैं कि मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो मन्नार की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। यहाँ आप मैप में देखिए, यह है तमिलनाडु राज्य और इधर है श्रीलंका और यहाँ पे है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी में ही दक्षिण भारत की नदी है तमिरवर्णी नदी और श्रीलंका की नदी है अरुवी अरु। ये दोनों नदियाँ कहाँ पर गिरती हैं? तो यह दोनों नदियाँ मन्नार की खाड़ी में गिरती हैं। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो किस देश ने आयरन डोम के नवल वर्जन यानी सी डोम प्रणाली का परीक्षण किया है? तो अभी आयरन डोम के नवल वर्जन है सी डोम, इस प्रणाली का परीक्षण इजराइल के द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल। फ्रेंड्स, अब आगे समझते हैं कि इस सी डोम का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है। तो सी डोम सिस्टम का उपयोग इजराइल कई सालों से गाजा पट्टी से दागे गए रॉकेट को नीचे गिराने के लिए करता आ रहा है। तो 2006 से ही सी डोम का सिस्टम का प्रयोग इजराइल के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अभी इजराइल ने सी डोम का एक नया वर्जन बना लिया है जिसका नाम है नवल वर्जन। तो अब जो भी इजराइल के ऊपर रॉकेट या मिसाइल से हमला करेगा तो इजराइल अपनी समुद्री सीमा में ही रॉकेट्स और मिसाइल के हमले को रोक सकता है। तो इस नए सी डोम नवल वर्जन सिस्टम से इजराइल को यह फायदा हुआ है। आगे आपको मैं इमेज में समझाता हूँ कि आखिर यह सी डोम वर्जन है क्या। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप समझिए इसको सी डोम बोलते क्यों हैं। तो इसके इस शेप के कारण ही इसको सी डोम बोलते हैं। जैसे यहाँ पर से अगर कोई एनिमी यानी कोई दुश्मन देश इजराइल पर हमला करेगा तो यहाँ से रॉकेट लॉन्च करेगा कोई दुश्मन देश, तो यहाँ पे एक रडार सिस्टम लगाया गया है। तो रडार सिस्टम तुरंत ही इस अटैक को भांप लेगा। इसके बाद ये कंट्रोल पैनल पर यह मैसेज भेजेगा और कंट्रोल पैनल के द्वारा ही इन जो मिसाइल लॉन्च की गई है उनको हवा में भी समाप्त कर दिया जाएगा। अब बात आती है इजराइल की। तो इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम।
इजराइल की करेंसी क्या है? न्यू शेकेल। इजराइल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? आइजैक हरजोग। कौन है? आइजैक हरजोग। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नफ्ताली बेनेट। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला केबल रेल ब्रिज किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है? तो यह भारत का पहला केबल रेल ब्रिज है जो कि अभी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। आप जानते हैं इस रेल केबल ब्रिज के बारे में? तो फ्रेंड्स यह रेलवे का केबल ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिला है, वहां पर अंजी नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। यह रेल ब्रिज उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह ब्रिज नदी के तल से 331 मीटर ऊंचाई पर होगा और आपको आश्चर्य होगा जानकर कि यह पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। कितना ऊंचा है यह? नदी के तल से यह 331 मीटर ऊंचा है और ब्रिज की कुल लंबाई है 473.25 मीटर। यह सारे फैक्ट आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह भारत का पहला रेलवे केबल ब्रिज है, यानी केबल के द्वारा बनाया जा रहा है यह रेल ब्रिज, और जो कि सबसे ऊंचा भी है। फ्रेंड्स अब देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? तो अभी राजस्थान की राज्य सरकार द्वारा बजट में पेश किया गया है जिसमें पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की गई है। इस पुरानी पेंशन योजना के बहाल होने से 1 जनवरी 2004 के बाद जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है राज्य में, उन सभी को इसका लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन आज का, इंडिया रेटिंग्स 2021-2022 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो इंडिया रेटिंग्स के द्वारा भारत की जीडीपी 2021 और 2022 के लिए 8.6% रहने का अनुमान लगाया गया है। कुछ दिन पहले आपको हमने करंट अफेयर में बताया था कि एनएसओ के द्वारा जो अनुमान लगाया गया था तो 9.2% का लगाया गया था। एनएसओ का मतलब होता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अनुमान के अनुसार था 9.2% जीडीपी दर रहने का, और इंडिया रेटिंग्स ने 8.6% का अनुमान लगाया है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कितने साल पूरे हो गए हैं? तो अभी 24 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। आगे अब देख लेते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। तो इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अलग अलग किस्तों में 2-2 हज़ार करके 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं किसानों को। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लॉन्च किया था। तो आपको यह ध्यान रखना है कि इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से। इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका क्रियान्वयन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और फ्रेंड्स, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अभी मंत्री कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में भारत के तमिलनाडु मंदिर से चोरी हुई 500 साल पुरानी कांस्य से निर्मित हनुमान जी की प्रतिमा किस देश से वापस लाई जा रही है? तो आपको पहले जानना चाहिए कि भारत के तमिलनाडु मंदिर की यह 500 साल पुरानी कांस्य से निर्मित हनुमान जी की प्रतिमा है जिसको अभी ऑस्ट्रेलिया से वापस लाया जा रहा है। यह मूर्ति ऑस्ट्रेलिया के एक खरीदार के पास मिली है जो आज से 10 साल पहले चोरी हो गई थी। और यह मूर्ति कितने साल पुरानी है? 500 साल पुरानी है। आगे इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। तो इस मूर्ति को 14वीं और 15वीं शताब्दी के बीच बनवाया गया था। यह विजयनगर साम्राज्य काल की मूर्ति है। फ्रेंड्स, यह हनुमान जी की मूर्ति कांस्य धातु से बनी है जो 9 अप्रैल 2012 को तमिलनाडु के वरदराजा पेरुमल मंदिर से चोरी हो गई थी। और हमारे देश के संस्कृति मंत्री हैं, कौन है? जी किशन रेड्डी। उन्होंने यह घोषणा की है कि इस मूर्ति को अब वापस लाया जाएगा और फिर से इसी मंदिर पर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है? फ्रेंड्स, यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म बिफोर आई डाई प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण पर संदेश देने वाली फिल्म है जो कि भारत के हरियाणा राज्य में बनी है और इसे अभी जर्मनी में अवार्ड मिला है।
इस फिल्म की थीम की बात कर लें तो इस फिल्म की थीम है जो पशु पक्षी की प्रजाति विलुप्त हो रही है, उसी को इस फिल्म में दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? तो प्रसिद्ध इतिहासकार और अर्थशास्त्री हैं संजीव सान्याल। इनको अभी हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संजीव सान्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ समझौता किया है? तो अभी केरल राज्य के स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ समझौता किया है। अब बात आती है केरल की, तो मैप में देखिए ये है केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। और केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और अभी हाल ही में केरल राज्य ने अपने स्टार्टअप मिशन के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। फ्रेंड्स, गूगल के सीईओ कौन है? तो गूगल के सीईओ भारत मूल के रहने वाले हैं सुंदर पिचई, वही गूगल के सीईओ हैं। फ्रेंड्स, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो अभी नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है असम। राइट आंसर हो जाएगा असम। अब बात आती है असम की, तो मैप में देखिए ये है असम। यहाँ पे आप इंडिया के मैप में देखिए और ये अलग से मैप है असम का। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले ही असम राज्य सरकार ने जो राज्य का सबसे बड़ा गौरव पुरस्कार है वह किसे दिया था? रतन टाटा को। फ्रेंड्स, अब आज के नॉलेज बूस्टर पे देख लेते हैं। तो आज का नॉलेज बूस्टर है आपके लिए, हाल ही में जो अभी कुछ नियुक्तियां हुई हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। तो संजय मल्होत्रा को अभी आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ताकुआ तुत्सुमोरा हैं, इनको अभी होंडा कार्स इंडिया के नया अध्यक्ष और सीईओ बनाया गया है। नाम क्या है? ताकुआ तुत्सुमोरा। मनिका बत्रा को अभी एडिडास का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चेतन घाटे को आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद जी अशोक कुमार को भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। शाहरुख खान को गेमिंग ऐप है A23 उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। विनीत जोशी को अभी सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इल्का राइसी को अभी हाल ही में एयर इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर दिया गया है और किसे सौंपा गया है? टाटा ग्रुप को। तो आपको ध्यान रखना है कि एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन है? इल्कर आईसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 25 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।